नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। सदगुरु एक ऐसी नदी के समान जिसका जल हमेशा निर्मल साफ रहता है। उससे मिलने पर आपके मन का मैल धुल जाता है। ऐसे ही है हमारे राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पूज्य गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, जो महामारी के दौरान दुनिया की सेवा में लगे सेवादारों का लगातार हौसला बढ़ाते हुए उनके सवालों का जवाब भी देते रहे हैं। उनके मन की भ्रांतियों को दूर करके मालिक और मानवता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते आ रहे हैं। ऐसे ही सवाल जवाब सत्र में संगत यानी श्रद्धालुओं के अनेक सवालों का जवाब कैसे देते, जिसका कुछ भाग हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। अच्छा लगे, पूरा देखना चाहे तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास के ऑफिशियली चैनल RSSB का लिंक भी हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। राधा स्वामी बाबा जी लाइफ एक्सपीरियंस से जितना मैंने सीखा है दैट इज़ कि एक है कि हम लोग अपने इंटेलेक्ट से डिसीजंस लें। सेकंड इज़ कि हम लोग उसकी रज़ा में रहें। पर जब हम रज़ा की बात करते हैं तो डे टू डे लाइफ और प्रॉब्ली हमारी लाइफ में इतने डिसीजंस हैं जो कि हम बिल्कुल भी ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर रज़ा को फॉलो करते हुए हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में? बेटा, रजा का मतलब है कि उसके हुक्म में रहने का। ठीक है ना? पंजाबी में हम कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे। अब इस वक्त ना तो इंसान में वो जागृता है कि उसकी रजा क्या है, और ना ही उसकी रजा में रहने की ताकत है बेटा। सो जब तक इंसान को मालूम ही नहीं है कि उसकी रजा क्या है तो उसके बीच में रहेगा क्या बेटा? सो जैसे जैसे हम जिंदगी को अनुभव करेंगे, हमारे अंदर वो जागृता आएगी, तब हमें उसकी रजा का एहसास होगा, तब हम उसमें रह सकेंगे बेटा। इस वक्त तो जैसे हमारी आंखों के ऊपर माया का पर्दा छाया हुआ है बेटा, तो इसलिए इंसान ठोकर खाता रहता है, सीखने की कोशिश में लगा हुआ है। अब जब तक ये माया का पर्दा नहीं हटेगा, हमें उस सच का एहसास नहीं होगा, हमें उसकी रजा, उसके भाने का भी एहसास नहीं हो पाएगा। बाबा जी, जैसे टफ सिचुएशंस आती हैं तो वहाँ से हम एक चीज़ सीखते हैं, एंड आई गेस लाइफ का प्रोसेस ही यही है कि इवन आप चाहते हो कि हम लोग एक एक चीज़ सीखें, एंड जब हम परफेक्ट हों दैट मीन्स दैट इज़ द टाइम कि हमारा यहाँ से छुटकारा होगा। बट जब हम इसी फेज़ में रज़ा की बात करते हो कि एंड ऑफ द डे जब तक आप उसकी रज़ा में नहीं आओगे तो आप उत्तम अवस्था नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो रज़ा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है एक शिष्य के लिए। तो फिर बेटा, रजा हुक्म शब्द है बेटा, शब्द की कमाई, क्योंकि सब कुछ है ही शब्द बेटा। एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो। सो चाहे रजा है, चाहे हुक्म है, चाहे पाना है, वो शब्द है बेटा। और जब आप उस शब्द के दायरे में आ जाएंगे ना, फिर सब कुछ अपने आप होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसका हमें कोई इंडिकेशन मिलेगा या वो अवस्था हमें, तब हम अपना इंटेलेक्ट भी नहीं यूज कर पाएंगे, राइट? अगर उसकी हम रजा की बात करते हैं बेटा, इंटेलेक्ट उसके सामने क्या है? इंसान का तो दायरा आप कितनी दूर देख सकते हैं, आप कितना महसूस कर सकते हैं, आप कितना सह सकते हैं। मगर जो हमें चाहिए वो तो बेअंत है ना। और जो सच्चा ज्ञान है, ज्ञान त्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोए। वो जो कथी नहीं जा सकती, जो लफ्जों के दायरे से समझाई नहीं जा सकती, आपने उसको आप अगर आपको पूछे कोई कि भाई प्यार के बारे में समझाओ, आप समझा सकते हैं क्या? आप तो यही कहेंगे ये तो महसूस करने वाली चीज है। तो बेटा, जैसे जैसे भजन बंदगी करेंगे, हम इन चीजों को अपने अंदर महसूस करेंगे, तब हमें जागृता आएगी, तब हमें एहसास होगा। जी बाबा जी, एक रिक्वेस्ट तो यही है कि भजन सिमरन में सिटिंग्स में हेल्प करना एंड हजम करना ज़रूर सिखाना। एंड बाकी फैमिलीज की तरफ से दे ऑल वांटेड टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड दे वांट कि दुनिया में
देखो दुनिया में हम खाना खाते हैं, खाने को हजम करेंगे तो ताकत मिलेगी, जी और जो चीज आप हजम नहीं करोगे उसमें से ताकत मिल सकती है क्या? बाबा जी, जब कभी जैसे नॉर्मल बात करें अगर जैसे हजम की, कई बार इतना मन आपका खुश होता है कि आपके अपने गुरु की वडियाई करनी पड़ी जाती है, वो कई बार आपका भी वो इमोशंस में कंट्रोल नहीं रहता, तो वहाँ पे मेरे को बताएं कि जैसे मैंने प्यार के बारे में जिक्र किया ना, जी लफ्जों के साथ आप प्यार की गहराई को किसी को समझा सकते हैं? तो हम किसके बारे में हम बेटा बयान कर रहे हैं? क्या कोई लफ्ज है जो इस प्यार को बयान कर सकता है, जो उस गहराई को समझा सकता है? हमने तो लफ्जों से आगे बढ़ना बेटा। इन चीजों को ना अपनी करनी में जाहिर करें, ना कि लफ्जों के दायरे में बेटा। थैंक यू बाबा जी, राधा स्वामी। आज का सवाल जवाब आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। एक बार फिर हाजिर होंगे कल नई वीडियो के साथ।